हेलो स्टूडेंट, देख रहे हैं फिजिक्स एकेडमी क्लास 9 10th के लिए। आज का टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, क्योंकि ये जो है इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा 3D वर्जन में। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें से जितने भी टॉपिक आपको डिस्कस किए जाएंगे पूरे आपको समझ में आ चुका होगा। ये ऐसा टॉपिक है। चलो तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, ये मैगलेव ट्रेन कैसे काम करता है। देखिए, उसके पहले जो रेल का पटरी होता है उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ करके ये मैग्नेट लगा देंगे मैगलेव ट्रेन के लिए। अब जब ट्रेन आएगा, ट्रेन के अंदर भी मतलब नीचे वाला पार्ट में वहां पे क्या रहेगा, नॉर्थ साउथ करके वहां पर भी मैग्नेट लगे होंगे। जब नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, नॉर्थ नॉर्थ ऐसे करके सेम पोल आप आपस में आ जाएंगे। सेम पोल क्या करता है, रिपल्सन करता है। तो ये रिपल्सन करेगा। देखो यहां पर रिपल्सन होगा। रिपल्सन की बजाय तो क्या होगा, रिपल्सन से ट्रेन को ऊपर धकेल देगा, मतलब ट्रेन ऊपर उठ जाएगा ऐसे। इसलिए मैग्नेट ट्रेन क्या करता है, मैग्लेव ट्रेन ऊपर पटरी के ऊपर से तैरता रहता है, हवा में तैरता रहता है, पटरी से कंटैक्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए हम देखते हैं, अरे क्या हुआ, पटरी से नहीं चल रहा है, ऊपर ट्रेन चल रहा है, कैसे, ऐसे काम करता है मैग्लेव ट्रेन। ठीक है, तो ये निकल गया। चलिए, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट भी है, एमआरआई मशीन आपने सुना ही होगा। और ये जो स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर, जो हमारा कभी भी किसी भी प्रोग्राम में बजता रहता है। तो ये सारे चीज जिस पे काम करता है वो है डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए, मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ था। एशिया, जो मैप में आप देख पा रहे हैं, मैग्नेशिया करके एक जगह है, तो स्मॉल स्टेट इन एशिया माइनर, जहां डेफिनेटली क्या हुआ था, एक दिन एक चाइनीज, एंशियंट चाइनीज ने फाउंड किया था एक स्टोन। जो स्टोन क्या करता है, जो आयरन होते हैं, कोबाल्ट होते हैं, जो नेल्स होते हैं, उसको अट्रैक्ट करने लग गया। उन्होंने सोचा, अरे क्या हुआ, ये कैसे काम कर रहा है, किसी पत्थर ने ऐसे किसी को कैसे अट्रैक्ट कर लिया। तो सोचने लगे। तो सोचते सोचते उन्होंने ये मैग्नेट का डिस्कवरी कर लिया। अब जो पत्थर है वो लोडस्टोन कहलाता था तब। तो उसको क्या करेंगे, अगर किसी रस्सी से अगर हैंग कर देते हैं, मतलब उसको टांग देते हैं, तो क्या होगा ना, वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ पोल करके डायरेक्शन दिखाता है। तो इस तरह से ही ये डेफिनेटली काम करता है। और डेफिनेटली इस तरह उस समय ये क्या काम करता था, नेविगेशन का काम करता था। मतलब जब नाविक लोग होते थे, जहाज पे जाते थे, जहाज पे अगर मिड पोर्शन पे चले गए समुद्र के, तो कोई चारों दिशा कुछ नहीं दिखेगा। तो कौन से दिशा में जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, तो किस दिशा में जाना है। तो इसके लिए ये क्या करते थे, इस पत्थर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता था, इसलिए इसको ऐसे ही काम करते थे। चलिए, अब बढ़ते हैं बार मैग्नेट की बारी। बार मैग्नेट होता क्या है, देखिए, बार की तरह दिखने वाला एक मैग्नेट जिसका दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर उसको तोड़ दे तो क्या होगा, अगर अलग अलग हो जाएगा ना, नहीं, कभी नहीं होगा। जितना भी मैग्नेट का टुकड़ा करो तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ साउथ करके ही आएगा। वो ये एक पोर्शन है ये नॉर्थ, और ये अदर पोर्शन जो हमने मार्क किया है, नॉर्थ को रेड से और साउथ को ब्लू कलर से मार्क किया है। तो ये वन कट एंड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड अदर कट बिकम साउथ पोल। लेकिन वो क्या करेगा, फिर से वो टुकड़ा करोगे तो नॉर्थ साउथ ही निकलेगा, और उसका भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। मतलब कभी भी एक मैग्नेट का पोल अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा एक ही साथ में आएगा, ऑलवेज डाईपोल में आएगा। एक साथ आएगा मतलब डाईपोल में आएगा। डाई मतलब दो, पोल, नॉर्थ भी रहेगा साउथ भी रहेगा। जितने भी टुकड़ा तुम करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, एक हथौड़ी लेके उसको अगर टुकड़ा कर दिया तो वो डस्ट बन जाता है। ये तो हमें सही पता है। अब चलो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। ये एक बार मैग्नेट मैंने ले लिया। बार मैग्नेट का जो इमेजिनरी लाइन होते हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे ही कहते हैं। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी लिखो। पहला प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये पहले वाले पॉइंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों ही है। कैसे हैं, चलो देखते हैं।
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मतलब क्या है, अब देखो ये मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया, उसके पास कुछ जो मैग्नेटिक नीडल है उसको रख दिया। देखो ये क्या कैसे काम करेगा, डेफिनेटली ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, तो नॉर्थ साउथ को खींचेगा। फिर मैंने एक नीडल रख दिया, तो क्या करेगा, लाल वाला क्या है नॉर्थ पोल, ब्लू वाला क्या है साउथ पोल, तो वो ऑपोजिट में डायरेक्शन करेगा। फिर से और एक ले लो, वैसे ही काम करेगा। फिर से और एक ले लो, वैसे ही काम करेगा। ऐसे करते करते तुम अगर आए तो साउथ पोल पे आके ये देखो क्या होगा, ऑपोजिट आया। तो वहां से स्टार्ट किया था और यहां से खत्म हुआ। द डायरेक्शन में मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल से कंपास में क्या आ रहा है, साउथ पोल में आ रहा है। तो यही पॉइंट अगर करके हमने दिखा दिया तो कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, क्यों ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालना है मैंने आपको ये बता दिया। चलो दूसरा पॉइंट, फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज्ड एट साउथ पोल। मतलब फील्ड लाइंस क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाके खत्म होते हैं। एक मैंने इमेज दिखाया है जहां पर सारे देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल करके है। नंबर 3 पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, सो द फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। मतलब देखो आउटसाइड मैग्नेट जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कहां से कहां गए, वो गए नॉर्थ से साउथ में। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट की अगर बात करें तो कहां से कहां आएगा, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मैं एक पेन लेके तुम्हें दिखा रहा हूं, ये देखो एक पेन है, तो ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है। आउटसाइड द मैग्नेट ये ऐसे आया, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ में गया। यही है नेक्स्ट वाला पॉइंट। चलो बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जितने भी फील्ड क्लोज क्लोज होते जाएंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, तुम्हें एक दिखा रहा हूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल करके, एक आयरन डस्ट ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट किए हैं। तो कैसे क्रिएट किए हैं इसके लिए हमें, अच्छा और एक पॉइंट रह गया, टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो फील्ड लाइन जो होते हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, देखो पहला फील्ड लाइन के लिए एक वैल्यू होगा, दूसरा फील्ड लाइन के लिए वैल्यू होगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे किसका वैल्यू आएगा, पहले वाले का या फिर दूसरे वाले का। इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलो, इफ दे डिड it would mean that at the point of intersection the compass needle would pointed towards two directions which is not possible. Okay, चलो नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले महान साइंटिस्ट हैन क्रिश्चियन ओर्स्टेड है। 1820 का ये पिक्चर हमने डाला है यहां पर, जिन्होंने रेडियो टीवी और फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत ही गजब का एक्सपेरिमेंट करके इसका डिस्कवर में बहुत ही बड़ा योगदान रखा था। अब इनका एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, क्या है वो एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक वायर ले लिया मैंने, ए और बी नाम दे दिया, बढ़िया। इसके साथ एक सर्किट को कनेक्ट कर दिया। कौन सा वाला सर्किट, प्लस माइनस में बैटरी है और एक की भी है जिसको हम दबाते ही सर्किट ऑन होगा, नहीं दबाने से ये जैसे के तैसा रहेगा। ये आ गया एक मैग्नेटिक नीडल। जब ये सर्किट में की ओपन है, ओपन मतलब यहां से कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, तब ये मैग्नेटिक नीडल क्या काम करेगा, नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें, जब यहां की को क्लोज कर दिया, मतलब यहां से डेफिनेटली करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो किस दिशा में करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बैटरी की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलो तो ये क्या होगा, जब ये डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन हुआ, तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक नीडल। कौन से दिशा में, साउथ पोल, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हम बैटरी का जो पोल है वो स्विच कर दे तो क्या होगा, तो देखो ये वाला हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को घुमा दिया, बैटरी का की कनेक्टेड है मतलब बैटरी ऑन है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ऑपोजिट में चलेगा। देखो इस दिशा में चल रहा है ऑपोजिट में, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट में डायरेक्शन डिफ्लेक्शन हो जाएगा। जिस दिशा में करंट जा रहा है तो उस दिशा में नॉर्थ पोल का डायरेक्शन घूम जाता है। ठीक है, चलो अब देखो
इसमें डायरेक्शन अगर दिखाएं तो ऐसे तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, तो ऐसे तुम्हें दिख जाएगा। तो ये जो है इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, जो ओरस्टेड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है। दिस प्रूव्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बढ़िया। चलो, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट ओवर वेस्ट। किस दिशा में घूम जाता है, वेस्ट की तरफ घूम जाता है, ठीक है। यही था हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो ओरस्टेड ने बताया था। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम क्या सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होते हैं। चलो, एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया, बीच में से छेद करके एक मेटेलिक वायर को वहां से डाल दिया, तो नाम दे दिया ए और बी। उससे हमने क्या किया, एक सर्किट को कनेक्ट कर दिया। सर्किट में क्या क्या होगा देखो, ये पहला वाला जो एरो देके बनाया है ये है रियोस्टेट, उसके बाद ये एमीटर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद बैटरी कनेक्ट कर दिया, और एक प्लग की का काम क्या होगा, कनेक्शन को जोड़ना। मतलब की ओपन हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, की को क्लोज किया तो भी यहां पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होने लगेगा। अब क्या करेंगे, कुछ आयरन डस्ट लेके उस जो कार्डबोर्ड लिया था वहां पर हम लोग छिड़क देंगे। तो जब ये करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब की को तुम ऑन करोगे तो करंट सर्किट कंप्लीट मतलब करंट फ्लो। देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ करंट हमेशा जाता है, हमको पता है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो आयरन डस्ट था वो एकदम सिमेट्रिकली सज के ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इससे क्यों होता है, तुम्हें क्वेश्चन आया होगा ये क्यों होता है। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे हम डायरेक्शन को पता करें। इसके लिए हमें एक चीज पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, राइट हैंड थंब रूल। वो क्या होता है, इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर ऑफ योर राइट हैंड in which the way the your thumb points towards the direction of the current। इसका मतलब क्या है, आसानी से समझाओ। देखो, इसको समझने के लिए आप ऐसे आपका थंब को रखो, इसमें बीच में से मान लो एक कंडक्टर है, तो ये थंब क्या करेगा, आपका डायरेक्शन दिखाएगा करंट का, और ये बीचों के जो चार उंगली होते हैं वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देगा। आसान भाषा में ये समझ लो। ओके, फिर से एक बार देखो, ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, ये देखो ये क्या काम कर रहा है, ये आपका आ गया एक थंब रूल। आपने थंब ले लिया, थंब के से बीच में से ब्लू कलर का करंट का फ्लो हो रहा है क्योंकि वहां से कंडक्टर है। अब थंब अगर करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखा रहा है तो बाकी चार उंगलियां क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया। तो चलो, यही था थंब रूल का कंसेप्ट। आप देखते हैं यहां पर कैसे आएगा, ये देखो, ये आ गया थंब रूल, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन करंट जा रहा है, तो ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बढ़िया। देखो, तो ये मैंने लिखा दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां किस दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने अगर थंब को उल्टा घुमा दिया, मतलब कनेक्शन को घुमा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को स्विच कर दिया, तो करंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तब क्या होगा, ये थंब डाउन हो गया, मतलब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये किस दिशा में हो रहा है, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लॉकवाइज। चलिए, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑब्वियसली अगर करंट को बढ़ा दो तो ये डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए करंट की वजह से। तो करंट घटा दो तो डेफिनेटली करंट डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेफिनेटली करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है तुमको, क्योंकि ये पॉइंट सारे क्वेश्चन में आते हैं। चलो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। क्यों एक कंपास नीडल हमेशा डिफ्लेक्ट करता है एक बार मैग्नेट के पास लाने से। चलो, ये एक आ गया कंपास, मैग्नेटिक कंपास, और ये आ गया बार मैग्नेट। हम लेके जाएं तो डिफ्लेक्शन होगा, दूर लेके आए तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट दिशा में होगा। ये होता क्यों है, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना। देखो, इसका जो आंसर है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एग्जिस्ट अ फोर्स ऑन बोथ पोल्स ऑफ द कंपास नीडल। तो ये कंपास नीडल के ऊपर बोथ जो पोल होते हैं उसके ऊपर फोर्स डालते हैं।
द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू पोल आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जो दो पोल होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फील करते हैं। दीज टू फोर्सेस फ्रॉम अ कपल व्हिच डिफ्लेक्ट कंपास नीडल। ठीक है, देखो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की तरफ हम ला रहे हैं तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए हमेशा हमेशा क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और एक क्वेश्चन को ला रहा है, ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है, ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज सोन इन द फिगर। ओके, आप देख पा रहे हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा। पी पॉइंट R1 डिस्टेंस पे है, P2 क्यू है पॉइंट R2 डिस्टेंस पे है। तो देखो, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, हम थंब रूल को अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड Q आउट ऑफ द पेपर। क्योंकि देखो डायरेक्शन होता है, यहां से करंट जा रहा है, तो क्या होगा, हमें ये आ गया। और अगर Q की बात करें तो Q में क्या है, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, तो P इन द पेपर, Q आउट ऑफ द पेपर, P इनटू द पेपर, Q आउट ऑफ द पेपर। ये आप थंब रूल अपने खुद से लगाओ। थंब रूल लगा के देखो, थंब ऊपर में गया तो डायरेक्शन ऑफ द करंट ऊपर में, और ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर थंब को उल्टा दिशा में घुमा दो तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, और ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नंबर 2 पॉइंट क्या बोला है, इफ R1 greater than R2 then where will be the strength of the magnetic field is larger। आप R1 को ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाना मतलब मैग्नेटिक फील्ड घट जाना। तो हमें अभी कुछ देर पहले देखा था, तो ये क्या होगा, R1 अगर R2 से ज्यादा होगा, द पॉइंट Q क्लोज है, तो पॉइंट Q क्लोज है मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पॉइंट Q। जितनी जो भी पास में रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है 1 बाई डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जितना कम मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा। आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पहला जो टॉपिक, वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। जो पहले पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा जाके पहला पार्ट का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। चलिए, मान लें एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर आपके पास है, उस वायर को आपने एक सर्कुलर शेप देना है। क्यों देना है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, एक करंट जो सर्कुलर लूप का आकार ले लेता है, तो इसलिए हमने सर्कुलर लूप जैसा आकार बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, वो कार्डबोर्ड में 2 होल करना है आपको। कैसे, यहां मान ले 2 होल आपने कर दिया। अब वो जो सर्कुलर लूप आपने लिया था उसको ऐसे यहां से इन करके यहां से आउट करना है। ठीक है, अब चलिए इसके क्या होगा, इसके बाद एक सर्किट कंप्लीट करना है, इसलिए यहां पर रियोस्टेट, एमीटर एंड डेफिनेटली आपका बैटरी कनेक्टेड होना चाहिए। क्यों, बैटरी का पॉजिटिव से करंट हमेशा नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, और यही हमें चाहिए, करंट फ्लो करवाना। तो यहां पर देख रहे हैं आप बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन, तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो ऐसे करने लगेगा। ठीक है, तो ये करंट फ्लो का डायरेक्शन बन गया। अब देखिए, अब यहां पर हमने कुछ आयरन डस्ट को हमने यहां पर छिड़क दिया, मतलब वहां पर स्प्रेड कर दिया। तो क्या होगा इससे, ये मान ले P पॉइंट है और ये मान ले Q पॉइंट है, तो ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते जाएंगे लाइन ऑफ फोर्स का, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। ठीक है, तो Q पॉइंट पे कैसे बनेगा, Q पॉइंट पे भी ऐसा बनेगा। तो ये जो P और Q जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना रहा है, इसका डायरेक्शन कैसे पता करें। इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। देखिए थंब जो है ना, वो क्या डिनोट करता है, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन P में ऊपर की तरफ है, तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी जो 4 उंगली वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बाकी 4 उंगली का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो P पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाएगा। और Q पॉइंट पे क्या दिखाएगा, देखिए Q पॉइंट पे डाउनवर्ड आप देख रहे हो करंट जा रहा है, तो इसलिए थंब हमने डाउन कर दिया। तो और बाकी जो 4 उंगली है वो क्या दिखाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाएगा। तो P पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और Q पॉइंट पे क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। चलिए, और जो मिडिल वाला पोर्शन है वो नॉर्थ साउथ स्ट्रेट दिखाएगा। तो यही था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं। ये बन गया हमारा P और Q 2 पॉइंट, ये आ गया P पॉइंट पे और ये आ गया Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब देखिए,
अब क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस किसका? रेडियस ऑफ द वायर। ये दो पॉइंट अच्छे से याद करके जाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आपको यहां से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंस है उसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं। पहला देखो, ये आ गया एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के पता चल रहा है यहां पर एक बटरफ्लाई शेप लिया है, ठीक है। अगर दूसरा बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर, एक कार्डबोर्ड में एक कंडक्टर को हमने घुसा दिया, उसके बाद कुछ आयरन डस्ट अगर छिड़क दे तो ऐसे सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। ये आपका पहले जो वीडियो आया था इसके पहले, इससे हमने ये डिस्कस कर दिया था। तो स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड्स इन अ कंसेंट्रिक सर्कल की तरह बनेगा। अब आते हैं, ये जो अभी पढ़ा है हमने सर्कुलर कॉइल का, तो सर्कुलर कॉइल का डायरेक्शन कैसे होगा अभी अभी हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं इसका डायरेक्शन आपको पता चल गया होगा। इसका सर्किल दो है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो पी पॉइंट पे बन रहा है, और क्यू पॉइंट पे क्लॉकवाइज वाला, और मिडिल में स्ट्रेट बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा हम यहां से एक क्वेश्चन करते हैं, कैन आई क्रिएट द इफेक्ट ऑफ अ बार मैग्नेट बाय पासिंग करंट? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर भी करेक्ट होगा उसका नाम मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। चलिए आप देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्या होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में से करंट कैसे फ्लो करेगा जो अभी हमने पढ़ा, उसका एक एनिमेटेड वीडियो देखिए। ये बन गया दो पॉइंट पी और क्यू जो हमने बनाया था। एक पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये थंब रूल फॉलो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट से थंब रूल का हम पता करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऊपर में हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ हुआ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। तो ये पी और क्यू पॉइंट पे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे और ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का क्रिएट होगा। तो इसका ड्राइंग आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये सारे चीज आपको बार बार बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ फोर्स अपीयर स्ट्रेट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है मिडिल में, और डेफिनेटली द राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन हमें पता चलता है, जो हमने अभी आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। अगर नहीं इसको समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए, और अगर फिर भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। चलिए सोलिनॉइड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक। सोलिनॉइड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में देख पाएंगे। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वेयर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब ये क्या होता है ना, एक मान ले मैंने एक डेफिनेटली सर्कुलर जो मेटेलिक सर्कल ले लिया, मतलब सर्कुलर पाइप जैसा कुछ ले लिया, उससे क्या करेंगे हम एक कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि करंट फ्लो करवाना है। की होना चाहिए, क्योंकि की अगर ऑन किया तो करंट का फ्लो होगा, की ऑफ किया तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। बैटरी होगा, और ये नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर ऐसे 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 करके फेरक देना है। तो चलिए देखिए, ये पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट फ्लो होगा, और ये आई इज द अमाउंट ऑफ करंट होगा जो ऐसे फ्लो करने लगेगा। देखिए हर एक जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है उसमें से फ्लो करने लगेगा, और डेफिनेटली एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स होगा। जितना ज्यादा टर्न्स होगा ये उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो ये ऐसे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ये ऐसे कैसे करेगा, देखिए ये दो बाहर की तरफ, ये फिर आ गया नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। डायरेक्शन का क्या है, अभी तक मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, एरो में दूंगा। हमेशा याद रखना नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होता है, और बीच वाले में ऐसे आपको ये ड्रॉ करना है। देखिए अब इसका डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मिडिल वाला जो है नॉर्थ से साउथ पोल में ये स्ट्रेट फ्लो कर रहा है। और देखिए बाकी का, देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल में इन हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल पे इन हो रहा है। जब मैं इसको क्लोज करूंगा की, तब ये क्या करेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो से क्या होगा, इसका मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। ओके, तो इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट।
जितना करंट को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितना ये टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स का इंक्रीज करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल लिया था हमने उसका रेडियस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, जितना चौड़ा होगा रेडियस ज्यादा होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलो अब की को जब हमने ओपन कर दिया तो कोई फ्लो नहीं, अब की को हमने किया क्लोज किया तो फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द टेम्पोररी मैग्नेट्स, हमेशा याद रखना इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जो टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं उसको हम ऐसे ही क्रिएट करने लगते हैं। तो अगर की को क्लोज कर दिया तो ये हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। अब ये आ गया, व्हाट डज पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलिनॉइड इंडिकेट्स। ये जो इनसाइड द सोलिनॉइड है ये पैरेलल फोर्स क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इंटेंसिटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब हमेशा इस जगह पे यूनिफॉर्म होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एट दिस प्लेस, दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए आपको ऐसे एकदम तैयार वाला वीडियो करवा रहा हूं, क्योंकि ये एनिमेशन से आपको दिखेंगे तो अच्छा वाला समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ अ सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड का ड्राइंग बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसमें दिक्कत आता है कैसे ड्रॉ करें। देखिए सबसे आसान वाले में समझाऊंगा, 3-4 स्टेप में आप सोलिनॉइड का ये डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए पहले 11 लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 से 2 मिलीमीटर के अंदर सभी लाइन होने चाहिए, किसी भी तरह कीजिए, लेकिन 11 जो लाइन होते हैं इसको पैरेलली ड्रॉ करिए। अब इरेज करके इसको एक फेमिलियर शेप दे दीजिए जो कि हमेशा सेम होना चाहिए सभी लाइन। नेक्स्ट, पहला इसके ऊपर एक कंसेंट्रिक जो कॉइल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ड्रॉ कर दो फ्री हैंड से, हो गया। अब नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स। कैसे हम इसके ऊपर लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करें? देखिए पहला ऊपर वाले जो लाइन लिए थे हमने उसके ऊपर हमने एक क्या किया, बैक करके एक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट कर दिया। अब दूसरे वाले को ऐसे ही जोड़ दो, तीसरे वाले को जोड़ दो, ऊपर में 3 लाइन जुड़ गए, ऐसे नीचे भी करना है, 1 2 3, हो गया, ऊपर 3 नीचे 3। और बीच में जो है उनको एक ऐसे ऐसे ऊपर में दोनों डायरेक्शन दिखा दो, फिर और एक कर दो, फिर 2 हो गए, और आखिर वाला जो है वो स्ट्रेट रहेगा, तो मिडिल वाले में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब डायरेक्शन को हमें ड्रॉ करना है, डायरेक्शन के अलावा ये इमेज इनकंप्लीट है। डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें साउथ और नॉर्थ दोनों लिखना है, क्योंकि हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है। देखो ये ड्रॉ कर दिया मैंने डायरेक्शन, फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहां पर है, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, तो ये ऐसे ड्रॉ करना होता है सोलिनॉइड। आसान भाषा में, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा इंटरनेट में, सोलिनॉइड को ड्रॉ ऐसे करना होता है। चलिए, कनेक्ट अ बैटरी, इसके बाद इसको बैटरी एंड प्लगिंग की से कॉन्टेक्ट करना, मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा बैटरी प्लस माइनस कनेक्शन के साथ, और ये आ गया की। प्लग क्या करेगा, प्लग की क्या करेगा, जब उसमें प्लग की को ऑन करेंगे वो फ्लो करवाएगा करंट, और बैटरी का काम है पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा में करंट को फ्लो करवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन में डालता हूं, व्हाट इज अ सोलिनॉइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलिनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए व्हेन अ कॉपर वायर with a resistive coating is wound in a chain of loops like the spring is called solenoid। इसको डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, when an electric current is passed through a solenoid magnetic field is produced। जब एक इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर से फ्लो करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर सिमिलर दैट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की तरह ही सेम फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। नंबर 4, सोलिनॉइड हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। सेम बार मैग्नेट की तरह जो फील्ड है ये उसी की तरह फील्ड क्रिएट करेगा। नंबर 5, वन एंड ऑफ इट्स कॉइल एक्ट्स एज अ साउथ पोल व्हाइल अदर एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल। मतलब एक पोल साउथ की तरह काम करेगा, दूसरा पोल नॉर्थ की तरह। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसमें,
टेम्पोररी और परमानेंट दो तरह के मैग्नेट होते हैं, हमें पता है। ये तो हमको सभी को अभी तक पता चल गया है। टेम्पोररी मैग्नेट बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत ही देखिए अब क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट से ये क्या होगा, जो बहुत सारे जो स्क्रैप होते हैं ना, मतलब जो लिफ्टिंग स्क्रैप आयरन, उसको हम खींचने के काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लोड उठा सकता है, मतलब ये वाला बहुत ही लोड। अब परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं, जो हमारे लाउड स्पीकर होते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, स्पीकर वाला में। नेक्स्ट, alloy like alnico or nippermac are used in the industry. Alloy like alnico or nippermac are very hard and are used in to produce permanent magnet. Permanent magnet को क्रिएट करने के लिए alnico, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और या फिर निपरमैक भी कह सकते हो, ये भी यूज होता है इसको इस्तेमाल करने के लिए। निपरमैक किसका इसका एलॉय होता है, ये तो पहले आ गया आयरन, दूसरा आ गया निकेल, तीसरा आ गया एल्यूमिनियम एंड चौथा आ गया टाइटेनियम। एल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। ये कंपोजिशन याद रखना, क्योंकि पूछ भी सकता है सीबीएसई। अभी जो क्वेश्चन बन रहा है सभी पूरे कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं निपरमैग और एल्निको ऐसे बनते हैं, तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने एक इमेज आ गया जिसमें निपरमैग और एल्निको है। चल नेक्स्ट पॉइंट, permanent magnets such alloy are used in microphones, loudspeaker, इलेक्ट्रिक क्लॉक बोल सकते हो, एंड मेनी अदर डिवाइसेस लाइक एमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर। एमीटर में करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कह सकती है, स्पीडोमीटर में स्पीड मेजर कर सकते हैं। ये सारे चीज में हम इस्तेमाल करते हैं। चलो ये आ गया माइक्रोफोन्स, ये आ गया लाउड स्पीकर, ये आ गया इलेक्ट्रिक शॉक। ये तुम देख सकते हो वेरियस टाइप ऑफ यूजेस ऑफ टेम्पोररी एंड परमानेंट मैग्नेट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तुम देख पा रहे हो जैसे हेवी क्रेन से कैसे लोहे का जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है उसको हम मैग्नेट से उठा सकते हैं। चलो, अ मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। ऑल स्क्रैप एंड लूज आयरन मटेरियल गेट्स अट्रैक्ट magnetism in induced in the disk and definitely not feasible create to permanent magnets such as big size and store such a big magnet. Okay, नेक्स्ट वाला, हेंस मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट। ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक क्रेन से क्या होता है, बड़े बड़े आयरन का जो पिलर होते हैं या फिर बड़े जो साइज के आयरन होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए लाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया, देखो, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज इससे लूप में करंट पास कर रहा है। ओके, अप्लाई द राइट हैंड रूल to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop। अब inside और outside the loop में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें निकालना है। किससे निकालना है, एक ही रूल है, थंब रूल। चलो देखते हैं। Each section of wire produce concentric set of line of force। हर एक सेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स का पैदा होगा एकदम। राइट हैंड रूल हमने लगा दिया। अब देखो करंट आ रहा है इस पॉइंट से और निकल रहा है दूसरे पॉइंट से, तो पहले वाले में करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब बाकी चार उंगलियां दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज दिशा में। अब जब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ जाना मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर है, बाकी चार उंगलियां दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमें इसका डायरेक्शन निकालना है और ये कैसे हम ये थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करके इसका डायरेक्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन, रीजन इज यूनिफॉर्म। चलो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स। मतलब हमें इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स पहले ड्रॉ करना होता है, ऐसे इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड सारे रीजन में सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक एमसीक्यू आया है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड कैरिंग करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड जो कैरिंग करंट कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा, जीरो होगा। बी में है डिक्रीज एज वी मूव फॉरवर्ड इट्स एंड, इंक्रीज होगा, या फिर लास्ट में है इज सेम फॉर ऑल पॉइंट। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, जल्दी से जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे जगह
इनसाइड में सेम होंगे, ऑल सेम इनसाइड, ऑल सेम एट ऑल इनसाइड पॉइंट। ओके, नमस्कार। आज का टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि पूरा एनिमेटेड सीरीज आ रहा है इस चैनल पे, जो कि हर एक चैप्टर में कवर करेगा। आज ये जो चल रहा है ये मैग्नेट का पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया एक मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है ये? हॉर्स टू मैग्नेट। हॉर्स टू मैग्नेट में अब क्या होगा, ये और एक जो नॉर्थ एक साउथ पोल होता है और एक मैग्नेट को अगर लाएं जो 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 सेम पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ अगर ऐसे रखें तो क्या होगा, इससे इससे रिपल्सन होगा। तो इससे क्या होगा, एक मैग्नेट दूर चला जाएगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन अ डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर फील करता है वो हम करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले एक मैग्नेट जो ले लिया हमने, नॉर्थ और साउथ पोल वाला हॉर्सू मैग्नेट ले लिया। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो उसके चारों तरफ होंगे ही होंगे। तो एक स्टैंड को उस पर प्लेस कर दिया और उस स्टैंड को एक क्लिप में से उस मैग्नेट को हमने अटक दिया। अब क्या होगा, इसमें एक कनेक्शन बनाओ जो बैटरी और की के साथ ऐड हो। बैटरी में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा बढ़ेगा, तो उसमें डेफिनेटली जो मैग्नेटिक जो करंट का जो फ्लो है उसको हमें दिखाना है। और की का काम क्या है, की को हम जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, की को हम जब ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो रुक जाएगा। चलिए अब देखते हैं करंट का फ्लो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन मतलब जो आप देख पा रहे हैं एरो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब अगर ये जो बीच में हमने एक आयरन या फिर एल्यूमिनियम जो रॉड रखा है या फिर वायर भी रख सकते हो, तो वो क्या करेगा, देखो ये वायर क्या होगा, बेंड हो जाएगा। किस तरफ बेंड हो जाएगा, अंदर की तरफ, इनवर्ड। करंट अगर अपवर्ड हुआ तो ये वायर जो रखा था हमने दोनों क्लिप के बीच में से, तो वो बेंड होके अंदर की तरफ चला गया। आप देख पा रहे हो कहां ये देखो ये वाला, ये जो था ये अंदर वाले चले गए, पहले स्ट्रेट था अब अंदर चला गया। अब देखो अब क्या होगा, फिर से हमने स्ट्रेट रॉड रख दिया। अब करंट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज कर दिया तो करंट फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में, मतलब डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब जो ये जो एल्यूमिनियम वायर रखा है हमने, कहां पर एल्यूमिनियम वायर है, देखो यहां से ये वाला एल्यूमिनियम वायर है। अब इसका मोशन किस तरफ होगा, ये बाहर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो मोशन किस तरफ होगा, आउटवर्ड। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूं इससे आसान वाला एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 3D एनिमेशन से आपको दिखा दिया कि कैसे एक काम करेगा। चलिए इसके ऊपर डिपेंड करके फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल होता है हम समझेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए हमें लेफ्ट हैंड का तीनों उंगलियां, कौन कौन से उंगलियां, ये तीनों उंगलियां, जो पहला वाला है थंब, दूसरा वाला है फोरहेड और फोर फिंगर, और क्या है ये मिडिल फिंगर, ये तीनों को ऐसे रखना है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल में। अब रखने से अगर फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर क्या होता है ये वाला, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करता है। मिडिल फिंगर कौन सा, ये वाला, डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करता है। तो थंब क्या करेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर शो करेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर शो करेगा। यही था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आप एक बार देख लीजिए कैसे स्टेटमेंट लिखना है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये ऐसे आपको रखना है, ठीक है। अगर ऐसे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। मिडिल फिंगर क्या शो करेगा, डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। देन थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, ये शो करेगा। यही था लेफ्ट हैंड रूल। बहुत आसान भाषा में समझा चुका हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं।
ये आ गया हमारा डेफिनेटली मेन जो स्विच होता है, मेन जो सप्लाई होता है जो इलेक्ट्रिक हाउस होल्ड के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं आपके आपके घर पे ऐसा एक मेन सप्लाई का स्विच बोर्ड होगा जहां से पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मेन सप्लाई। उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज बोर्ड होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आ गया हमारा जो मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है घर पे हम सभी के होंगे। आप यहाँ पे एक कनेक्टेड होता है मेन सप्लाई के साथ, मीटर कनेक्टेड हो गया। मीटर के बाद आया डेफिनेटली एक फ्यूज बोर्ड, जो कनेक्शन बोर्ड भी बोलते हैं हम लोग। ये कनेक्शन बोर्ड में डेफिनेटली ऐसे दिखता है जिसमें बहुत सारे स्विच होते हैं, एक फ्यूज होता है, और ये हमेशा घर के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पूरा जिम्मेदार होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में स्विच फ्यूजेस हमेशा लगे रहते हैं। और ये आ गया हमारा डेफिनेटली उसके बाद ये जो कनेक्शन होगा यहाँ पर 15 एम्पियर का रेटिंग होगा। ये जो है पूरा सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करेगा। जैसे कि आप मान लेते हैं फ्यूज के बजाय अब आ गया है एमसीबी के बाद ये आ गया है। तो ये 5 एम्पियर रेटिंग वाला बल्ब, फैंस, हेडसेट सभी चलाते हैं। और ये आ गया हमारा जो वेरियस रूम में जो कनेक्शन जाएगा उसका सर्किट। तो ये आपको ड्रॉ करने को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ड्रॉ करना ही करना है। इसको रेडी करके रखिएगा। देखिए ये सॉकेट जो है यहाँ पर मोस्टली रेड वायर से, हम लाल वाले तार से हम लाइव वायर का कनेक्शन करते हैं। उसके बाद ये वाला न्यूट्रल पॉइंट होता है जो कि ब्लैक कनेक्टेड का तार से कनेक्ट करते हैं। और ऊपर वाला जो होता है अर्थिंग होता है जिससे हम ग्रीन तार से कनेक्ट करते हैं। तो ये आ गया रेड, येलो, रेड, ब्लू एंड डेफिनेटली आप ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा सर्किट आप देख लीजिए, इसको आपको ड्रॉ करना है डेफिनेटली। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। और ये मान लेना पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसका 220 से 250 वोल्ट के दरमियान रहता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक जो वायरिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन करते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, रेड और ब्लैक जो वायर होते हैं इन दोनों को क्या कर देते हैं, इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, मतलब एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, जब फ्लो होगा तो क्या होगा, लाइव वायर से ये कनेक्ट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ये न्यूट्रल वायर आ गया, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, ये ऐसे चला जाएगा। ये ऐसे ही काम करता रहेगा। लेकिन मान लीजिए काम करते करते कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम से यहां पर दरार आ गया, मतलब कुछ क्रैक्स आ गए, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, यहां से आएगा, निकल के यहां से चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा। रेजिस्टेंस लेस मतलब करंट हाई हो जाएगा। करंट हाई मतलब यहां से स्पार्कलिंग और फायर लग सकता है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये कट सकता है बल्ब। अब चले बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो प्रोटेक्ट करता है हमेशा सर्किट को, अप्लायंसेस को, जो एक क्या बोलते हैं, रक्षा करता है पूरी चीज को। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है, एक्सेस करंट को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, बंद करवा देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्यूज का कनेक्शन होता है जिससे एक पोर्सिलिन बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एक कनेक्टेड वायर रहता है जो कि डेफिनेटली लेड और टीन से बने रहते हैं। तो हमेशा पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज किस तार से बने रहते हैं, तो लेड एंड टीन तार से, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखिए ये मेन सप्लाई से कनेक्ट करके हमें ये टीवी पे कनेक्ट कर दिया फ्यूज से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, डोमेस्टिक वायर, जो डोमेस्टिक वोल्टेज जो होता है 220 से 240 वोल्ट के बीच में आता है। तब जब करंट यहां से फ्लो होने लगेगा, 230 वोल्ट सप्लाई हमने दे दिया, तो ये क्या करेगा, फ्यूज में से जाके यहां पर आ जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने से क्या होगा, ये टीवी बर्न हो सकता है। टीवी बर्न हो सकता है कि या टीवी के बजाय आप कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट ले लो, वो डैमेज हो सकता है। लेकिन क्या करेगा, जब यहां से पास होने लगेगा, अगर ये फ्यूज वायर जो कि टीन और लेड से बना है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, तो क्या होगा, वो गल जाएगा, मतलब मेल्ट कर जाएगा, तो कनेक्शन डिचार्ज कर देगा, और हमारा जो डेफिनेटली टीवी वगैरह जो होगा वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यही काम रहता है, ठीक है। तो फ्यूज वायर मेल्ट होना चाहिए क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो सर्किट ब्रोक हो जाएगा, तो हमें यहां से प्रोटेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो एमआरआई कैसे काम करते हैं एक बार देख लेते हैं। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जो हमें पता है कि एमआरआई कैसे ऐसे दिखता है। तो एमआरआई मशीन में हमेशा पेशेंट को लेटा के वहां पर एमआरआई करते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम हो या फिर नहीं, कैसे काम करते हैं एक बार देख लीजिए। ये एक इमेज क्रिएट करता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज करके। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इवन इन द करंट इज वेरी वीक, डेफिनेटली लो करंट यहां से फ्लो करेगा। और डेफिनेटली जब हम किसी टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक जो हमारा मसल्स है उसको उसका जो हमें देखिए ऐसे काम करेगा, ये पूरे बॉडी में ऐसे काम करेगा, इम्पल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस ऑर्गन, ठीक है। तो
और ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एमआरआई करने के लिए, तो ये काम करेगा मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग है उसके ऊपर। वेयर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी टच्ड इन बेयर फुटेड, मतलब हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को बेयर फुट से कभी भी टच करना क्यों नहीं चाहिए, आप देखते हैं चलिए। तो 220 वोल्ट का जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई होता है उसको हार्थिंग 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट का फ्लो होगा। अगर मान ले कोई, अगर आप आए और यहाँ पर बेयर फुट से, आपने ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है, तो आपने टच कर दिया तो क्या होगा, आपसे करंट पास हो जाएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे हाथ रख रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, लोअर पोटेंशियल जो कि ग्राउंड पे चला जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल लगेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से इसका जो अपना बाल है खड़ा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट इलेक्ट्रिक जो करंट है इसके शरीर से पास कर रहा है, ठीक है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द पर्सन विल गेट शॉक, डेफिनेटली शॉक लग जाएगा उसको। तो हमें क्या करना जरूरी होता है, डेफिनेटली ऐसे काम करेगा। देखिए ये हायर पोटेंशियल जो करंट लोअर पोटेंशियल में जा रहा है और बल्ब का जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्योंकि करंट वहां से पास कर रहा है। ऐसे ही हमें शॉक लगता है। इफ द सर्किट इज ब्रोकन करंट विल नॉट फ्लो, अगर सर्किट ब्रोक कर दिए गए हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा। कैसे ब्रोक करना है, आपको क्या करना है, डेफिनेटली एक रबर शू पहन के आना है, जिससे कि आपका ग्राउंड से टच नहीं हो पाएगा। रबर इज अ बैड कंडक्टर, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास नहीं करता, इसलिए इंसुलेटर कहा जाता है उसे। तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली रबर शू पहनने से ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपसे ये कंप्लीट नहीं होगा तो आपको शॉक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए रबर शू पहनना हमेशा जरूरी होता है, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अब चलिए देखते हैं ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेन सप्लाई से जो है एक तार निकला, तो ये फ्यूज में गया और ये डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जाके आपके टीवी में चला गया। मान ले ऐसे करंट का पास होना आप जरूरी, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही पास होता है हमेशा हमेशा घर के लिए। अब वहां से एक कनेक्ट करके फ्रिज लगा दिए, फिर से हमें क्या करंट दो दो डिस्ट्रीब्यूट में आ जाएगा, दो अगर लगा दिए, दो से ज्यादा अगर मान ले तीन लगा दिए, तो करंट क्या होगा, आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर तीनों में करंट चला जाएगा। अब मान ले किसी कारणवश से तो और एक लगा दिया, मतलब जो कि ज्यादा हो रहा है, कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है, तो क्या फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। अगर फ्यूज मेल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर आके वो बर्न कर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। तो अब अर्थिंग क्या है, देखिए ये हमारा 3 पिन सॉकेट है, ऊपर ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ऊपर वाला अर्थिंग होता है। अर्थिंग का काम क्या होता है, एक पीट होल जो होता है हमारा घर के जो बाजू में एक वहां पर एक होल किया किया जाता है। होल में प्लेट, कॉपर प्लेट जो होता है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर प्लेट लगा के कुछ नमक वमक लगा के वहां पर एक डेफिनेटली अर्थिंग को क्रिएट करना होता है। जब मान ले एक आयरन है, आयरन जो है लाइव और न्यूट्रल वायर है, ये दोनों आगे यहां से कनेक्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन आयरन क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है हाई रेजिस्टेंस कॉइल कनेक्टेड है लाइव और न्यूट्रल वायर से। अब क्या होगा, मान ले यहां से करंट का एक फ्लो लगा दिया, जो मेन जो रेजिस्टेंस जो जिससे काम करेगा वो कनेक्शन कनेक्ट कर दिया, और क्या किया, एक एक्स्ट्रा तार जो है उसको हमें यहां से निकाल दिया। अब देखिए करंट का हमने जो कनेक्शन लगा दिया तो क्या होगा, ये देखिए ये आएगा करंट और यहां से जाके यहां जाएगा और न्यूट्रल से वापस चला जाएगा, क्योंकि यहां पर ये हॉट होने लगेगा। तो ये आयरन, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपना शर्ट पैंट जो जो भी है जो आयरन करते हैं, ऐसे ही हॉट हो जाएगा और ये आपको करना है। लेकिन कोई अगर फॉल्टी मटेरियल हुआ, करंट का लीक हुआ, तो क्या होगा, देखिए अगर फॉल्टी मटेरियल हुआ तो करंट ऐसे आएगा, डेफिनेटली ऐसे लीक कर जाएगा। लीक करने के बजाय हमें शॉक लग सकता है, बहुत ही खतरनाक वाला। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा जो वायर है इसको लगा के रखते हैं, क्योंकि अगर फॉल्ट भी हुआ तो क्या होगा, करंट यहां से आएगा डेफिनेटली, देखिए, और ये अर्थिंग के साथ जुड़ा होगा, तो ऐसे करंट आएगा डेफिनेटली यहां से पास होके। अब डेफिनेटली लीक होगा, लीक होने से क्या, वहां पर हमने लगा रखा है अर्थिंग वायर, तो अर्थिंग वायर आएगा और एक्स्ट्रा जो करंट है उसको लेके अर्थ के डेफिनेटली अर्थिंग कर देगा। इसलिए हमें शॉक से प्रूफ मिलता है, मतलब शॉक प्रिवेंटेशन करते हैं, इसलिए आपको अर्थिंग करना हमेशा जरूरी होता है। चलिए, ये जो रेनी सीजन होता है, रूफ और वॉल में हम क्या करते हैं, भीगे रहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक करंट शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग लाइट्स लाइटनिंग। डेफिनेटली जब हमें लाइटनिंग दिखे तो इलेक्ट्रिक जो सारे स्विच है उसको ऑफ रखना जरूरी होता है। डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं, अगर किसी कारणवश आपके घर के बाजू में कोई इलेक्ट्रिक लाइटिंग हुआ, तो आपका जो टोटल जो सेव हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल गैजेट है वो सेव हो जाएगा, इसलिए हमेशा इसको डेफिनेटली ऑफ रखना जरूरी होता है, ठीक है।
तो चलिए इतना तक ही था। अगर ये पूरा वन सेट आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर डेफिनेटली करना है। इसका पीवाई क्यू जो होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसका अलग वीडियो आएगा। ये सिर्फ थियोरेटिकल वीडियो था, और जो मैग्नेट के ऊपर क्लास 10 के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उसमें शेयर डेफिनेटली कर दीजिएगा। चलिए अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।